राधे राधे एवरीवन, माधव किशोरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना आने वाला है। सभी महीनों में से कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में किए जाने वाले स्नान, दान, तप, पूजा पाठ और व्रत का अनंत काल तक हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक के महीने में जो लोग स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। तुलसी पूजा के साथ साथ कार्तिक के महीने में कुछ और भी पौधे हैं जिनका हमें पूजन करना चाहिए, जिससे कि हमें अधिक शुभ फल प्राप्त हो। फ्रेंड्स, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए भगवान विष्णु के प्रिय सभी पौधों का इस महीने में पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल से युक्त भोजन का हमेशा भोग लगाया जाता है, क्योंकि बगैर तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ कार्तिक मास में तुलसी युक्त जल से स्नान किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान के समान हमें फल प्राप्त होता है। साथ में ही तुलसी जी की पूजा की जाती है। जब हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो अगर कार्तिक स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो दोनों समय तुलसी मैया की पूजा जरूर करें। अगर आपके घर में तुलसी मैया है तो उनकी पूजा कर रहे हैं तो कार्तिक के महीने के बाद आपको दान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप कार्तिक के महीने में पूजा करने के लिए तुलसी लगा रहे हैं तो बाद में जब आपको कार्तिक का महीना समाप्त हो जाएगा तब आपको दान करना पड़ेगा। या तो आप कार्तिक में एकादशी आती है जिसको तुलसी विवाह करते हैं, देवउठनी एकादशी आती है तो उस दिन उनका विवाह करके उनका दान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मेरे पास पहले से ही तुलसी मैया है, जो पहले से ही हमारे घर में विराजमान है, मैं इनका पूजन करूँगी। इसके साथ साथ जब कार्तिक का महीना आता है, जब पथवारी का विशेष महत्व होता है, यहाँ पर आप तुलसी के साथ साथ पथवारी लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने पथवारी लगाई है। पथवारी और तुलसी का विशेष पूजन किया जाता है। सुबह सुबह जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो पथवारी सींचते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पतवारी लगा ली है, गमले में लगाई है और तुलसी के साथ ही लगाई है। आप चाहे तो फर्श पर मिट्टी डालकर चारों तरफ ईंट लगाकर अच्छे से आप पतवारी बना सकते हैं। हमें इस तरह से पतवारी को सींचना है। तो देखिए, पतवारी की इस तरह से पूजा करनी है। पतवारी में कुछ लोग सिर्फ जौ बोते हैं, कुछ लोग 7 अनाज इकट्ठा करके पतवारी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में केले के पौधे की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ये पौधे अपने घर पर लाएं तो कार्तिक का महीना स्टार्ट होने से पहले लाकर रख ले और उनको लगा दे। कार्तिक के महीने में किसी भी पौधे को उसकी जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है। आप पहले से ही किसी भी गमले में ये पौधे लगा सकते हैं। उसके बाद हम कार्तिक के महीने में उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर केले की पूजा
या और जो पौधे हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो पौधा आता है वो है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। इसका पूजन बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए और मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ। लेकिन क्या है, ये पौधा मैंने कार्तिक माह के लिए लगाया है। कार्तिक मास के लिए ये पौधा लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इस पौधे को किसी खुली जगह पर लगवा दूंगी, वहाँ अच्छे से पनप सके, जिससे इसका विकास हो सके। इस तरह से हम लोग पीपल पतवारी की कहानी सुनेंगे। पीपल पतवारी की कहानी सुनने का विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आंवले की भी पूजा की जाती है। हमने जो वृक्ष लिया है वो आंवले का वृक्ष है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी जिस दिन आती है उस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। नवमी वाले दिन भी आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है और आंवले के वृक्ष का पूजन बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसलिए आप एक गमले में आंवले का वृक्ष लगा ले और बाद में ये बड़े पेड़ होते हैं। तब इनको कार्तिक माह समाप्त हो जाए तब इन सभी वृक्षों को किसी भी खुले जगह पर लगाते हैं तो या किसी मंदिर में